कृष्ण कहते हैं, जब छल मित्रता का रूप धारण करे तब भय मत करो। सत्य और सजगता ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो मेरे साथ है उसे किसी छुपे शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं। आज की कहानी प्रलंबासुर वध कथा, जब मित्र बनकर आया राक्षस। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। वृंदावन की सुबह आज भी मधुर थी। यमुना तट पर हल्की हल्की हवा बह रही थी। ग्वाल बालों की हंसी पूरे वन में गूंज रही थी। उन सब के बीच थे नटखट, चंचल, मनमोहक श्री कृष्ण और उनके बलशाली बड़े भाई बलराम। दोनों भाई आज अपने सखाओं के साथ खेल में मग्न थे। कभी बांसुरी की धुन, कभी माखन की चोरी, तो कभी कंधों पर बैठाकर दौड़ लगाने का खेल। पर भक्तों, हर हंसी के पीछे कभी कभी छिपी होती है एक परीक्षा। कंस की कुटिल चाल। मथुरा में बैठा अत्याचारी राजा कंस लगातार एक ही विचार से जल रहा था, कृष्ण जीवित है और वो मेरा अंत करेगा। उसने अपने एक भयानक दैत्य को बुलाया, प्रलंबासुर। कंस की आंखों में जलन थी और आवाज में विष। जाओ, मित्र बनकर जाओ, उनके खेल में शामिल हो जाओ और अवसर मिलते ही उनका अंत कर दो। प्रलंबासुर ने दुष्ट हंसी हंसी। मित्र बनकर शत्रुता, यही सबसे घातक वार होता है। वृंदावन में नया मित्र। उसी दिन जब ग्वाल बाल खेल में मग्न थे, एक नया बालक वहां आ पहुंचा। वो भोला सा दिखता था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में मासूमियत का अभिनय। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसने विनम्रता से पूछा। ग्वाल बालों ने हंसते हुए कहा, आओ मित्र। परंतु श्री कृष्ण की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। वो मुस्कुराए, जैसे सब जानकर भी अनजान बने हो। खेल की योजना। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि आज हम 2 दल बनाएंगे। जो हार जाएगा वो विजेता को अपने कंधों पर बैठाकर दूर तक ले जाएगा। एक दल का नेतृत्व कृष्ण ने किया, दूसरे का बलराम ने। प्रलंबासुर चुपचाप बलराम के दल में शामिल हो गया। उसकी योजना स्पष्ट थी, मैं बलराम को दूर ले जाकर मार डालूंगा। खेल प्रारंभ हुआ। दौड़, कुश्ती, हंसी, शोर। अंत में कृष्ण का दल जीत गया। अब नियम के अनुसार हारने वालों को विजेताओं को कंधों पर बैठाकर ले जाना था। प्रलंबासुर ने अवसर देखा। वो बलराम को अपने कंधे पर बैठाकर तेजी से दौड़ पड़ा और वृंदावन की सीमा से दूर निकल गया। असली रूप का प्रकट होना। जैसे ही वे वन के एक निर्जन भाग में पहुंचे, प्रलंबासुर का शरीर बढ़ने लगा। उसका कोमल बालक रूप बदल गया। विशाल, भयावह, अग्नि सी आंखें, काले बादलों जैसा शरीर। बलराम उसके कंधे पर थे। क्षण भर के लिए वातावरण भारी हो गया। परंतु बलराम कौन थे? वे साधारण बालक नहीं, वे थे शेषनाग के अवतार। बल का प्रहार। प्रलंबासुर ने सोचा, अब इसे कुचल दूंगा। पर उसी क्षण बलराम ने अपनी मुट्ठी बांधी। उनकी आंखों में तेज चमका। वो दिव्य बल प्रकट हुआ जो पर्वतों को हिला दे। अरे दुष्ट, मित्र बनकर आया शत्रु। बलराम गरजे। एक ही प्रचंड घूंसा सीधे प्रलंबासुर के मस्तक पर। धरती कांप उठी। वन के पक्षी उड़ गए। आकाश में गूंज हुई। प्रलंबासुर की चीख निकली और उसका विशाल शरीर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में उसका अंत हो गया। ग्वाल बालों की खुशी। उधर वृंदावन में कृष्ण सब देख रहे थे, शांत मुस्कान के साथ। ग्वाल बालों ने जब बलराम को सुरक्षित लौटते देखा तो वे दौड़ पड़े। दाऊ भैया की जय, बलराम की जय। कृष्ण ने अपने बड़े भाई को प्रेम से देखा। उनकी आंखों में गर्व था। कथा का भाव। भक्तों, ये केवल एक राक्षस वध की कथा नहीं है, ये जीवन का गूढ़ संदेश है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मित्र मित्र नहीं होता। कभी कभी शत्रु मित्र का रूप धारण कर आता है, परंतु यदि हृदय में श्रद्धा हो और जीवन में कृष्ण का मार्गदर्शन, तो कोई भी छल अधिक समय तक टिक नहीं सकता। आध्यात्मिक संकेत। प्रलंबासुर हमारे जीवन का वो छल है जो भीतर से हमें कमजोर करने आता है। वो हो सकता है झूठी प्रशंसा, कपटपूर्ण मित्रता या स्वयं का अहंकार। और बलराम, वे है आंतरिक शक्ति, धर्म का बल, सत्य का साहस। जब हम अपने भीतर के बलराम को जगाते हैं तो हर प्रलंबासुर का अंत निश्चित है। भक्तों, याद रखिए, कृष्ण की लीला में हर परीक्षा के पीछे संरक्षण छिपा है, हर संकट के पीछे शिक्षा। यदि जीवन में कभी कोई मित्र आपको गलत दिशा में ले जाए तो बलराम की तरह सजग हो जाइए। सत्य का एक प्रहार हर असत्य को गिरा सकता है। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, भक्ति की कहानियां में, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।